जयराम कुमार महतो। जयराम कुमार महतो कुछ बोल रहे आप पढ़िए, सुन का। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 40% खनिज संपदा देकर देश दुनिया को उन्नत करने वाला झारखंड के अनुमानित 12 लाख से ज्यादा प्रवासी दूसरे राज्यों तथा विदेशों में मजदूरी करते हैं। प्रवासी मजदूर बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए, जवान बहन की विदाई के लिए कमाई करने सीमाओं के पार गया, जहां नियति बेबसी से हार गया। पिछले 1 महीने में गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद के दर्जनों प्रवासी भाइयों का मृत शरीर गांव आया है। अतः महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि प्रवासी मजदूरों का निबंधन कराया जाए, विशिष्ट श्रमिक पहचान नंबर दिया जाए, राज्य से बाहर किसी घटना में प्रवासी भाई की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा पलायन क्षेत्रों में कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्य हमारे सिमडेगा जिला में जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रहे हैं, उसका प्रमुख कारण नशा है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार से, मंत्री जी से आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय कि जो संस्कृति के नाम पर अवैध खुलेआम देसी शराबों को बेचा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, उस पर अंकुश लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो योजना हम उसे रोकने के लिए लाए हैं, उसे हम गंभीरता से और आगे तेजी से और महिलाओं को उसका लाभ दें और इस अवैध शराब को रोके अध्यक्ष महोदय, ताकि दुर्घटनाओं से हम बचा सके, हमारे समुदाय को भी हम आगे बढ़ा सके अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड आंदोलनकारियों को भी पेंशन बढ़ाया जाए अध्यक्ष महोदय। आज भी कुछ बचे हुए आंदोलनकारी है, उन्हें भी सम्मान दिया जाए अध्यक्ष महोदय। आंदोलनकारियों को टेंडरों में प्राथमिकता दी जाए अध्यक्ष महोदय। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं हमारे पेयजल एवं सरकार का उत्तर ठीक है वक्त में धन्यवाद। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट बटे 1 मिनट जयराम जी, चलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे तो अगर आप नहीं देंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गलत है ना। आज हम कैसे नहीं बोलेंगे सर? आप हमारा नंबर नहीं है, सरकार को उत्तर कैसे आएगा? माननीय सदस्य, हमने नंबर नहीं लेके सरकार को उत्तर आएगा। गजब तो पटेल अरे इन लोग बीच में खड़ा होकर कुछ बोले, समझाना, हम लास्ट में खड़ा हुए हैं। मेरा नंबर है। पहले सिस्टम जान लीजिए जयराम जी, सबको समय आवंटित किया गया है, तो सुन लीजिए पहले। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 36 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 23 मिनट, राष्ट्रीय कांग्रेस को 16 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल को 4 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट को 2 मिनट, आजसू पार्टी को 1 मिनट, जनता दल यूनाइटेड को 1 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 मिनट और आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 1 मिनट। तो आप बोलिए, 1 मिनट बोलिए। आपको हम यही आग्रह किए कि अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इच्छा हो तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन गलत हुआ कि नहीं बताइए। आपका समय ऑलरेडी अलॉटेड है। हम टोके तब मौका दिया गया, आप सरकार से उत्तर मांग रहे थे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नहीं इच्छा तो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, ये आपका अधिकार है जयराम जी, आप बोलिए अपना। अध्यक्ष महोदय, आप बताइए, आप मधुसूदन हैं, आपके लिए अगर विपक्ष में भी कोई योद्धा खड़ा है तो उसके लिए भी आपके भीतर वही भाव होता है। ऐसा नहीं तो है केशव, ऐसा ना करें। नहीं ऐसा आपसे नम्र निवेदन होगा। पूरा समय सबका नहीं, मेरा सीरियल नंबर हमको मालूम है कि निर्मल जी के बाद हम आते हैं। आज बताइए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपका कागज शायद नहीं आया होगा। अध्यक्ष महोदय, कागज नहीं, आपको मालूम है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। माननीय, ठीक है, मधुसूदन अवसर दिया जाए, बोलने दिया जाए। ये भी आप जान लीजिए, अपनी जो दल के माननीय सदस्यों के नाम बोलने के पूर्व मेरे टेबल में आता है, तो हमने भी देखा कि आपका नाम नहीं था। चलिए पीछे। धन्यवाद, कोटि धन्यवाद आपका। सबसे पहले आज चौहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो को उनकी जयंती पर नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। महोदय, सरकार को मेरा एक प्रश्न था और उस उत्तर में सरकार ने यह कहा था कि पुलिस बल में 23,645 रिक्त पद है और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एक बढ़िया फैसला करे, अभी इस चालू सत्र में ही इसकी नियुक्ति का कैलेंडर जारी करे। अभी 5 दिन सत्र हमारा बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला में 1/2019 को
1298 पदों पर होमगार्ड की बहाली ली गई थी, लेकिन आज तक उस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा इस पर की जाए। अध्यक्ष महोदय, आज अगर राज्य में पुलिस और नागरिक के बीच का संबंध कहे, निसंदेह हम लोग यहाँ बैठ के पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे तभी भी लगता है कि ब्रिटिश रूल चल रहा है। आज माफिया और पुलिस का सांठगांठ बढ़ा है और आम जनता से पुलिस की दूरी कहीं ना कहीं कम हुई है। मैं चाहता हूं इसमें विभाग को काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेयजल पर बात हो रही है और गर्मी सर पे है, और जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट है कि 10% राशि भी खर्च नहीं हो पाई थी, हालांकि उसमें केंद्र का अंश भी होता है, लेकिन कारण जो भी हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, चूंकि गर्मी सर पे है, अतः जो पेयजल का मामला है इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें उत्पाद विभाग की, तो उत्पाद विभाग का इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारण है, जो लगभग 2652 यानी अपने लक्ष्य की करीब है। तो मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं फूफा जी, दारू वाला मामला आप भरपाई कर रहे हैं और पानी वाला में कुछ नहीं आ रहा है, तो अजबे कर रहे हैं आप। बताइए, दारू एकदम बिल्कुल 2700 करोड़ का लक्ष्य है, आप 2600 करोड़ में पहुंच चुके हैं और पानी में कुछ नहीं आ रहा है फूफा जी, ऐसा चलेगा? बताइए, दारू और पानी दोनों को साथ लेके चलिए, पानी का गर्मी का मौसम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस झारखंड राज्य में बीसीएल द्वारा संचालित 1453 दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त कर्मियों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें एमआरपी से अधिक मूल्य शराब बेचा जा रहा है, जिसे एजेंसियां हड़प लेती हैं। इतना ही नहीं, राज्य से बाहर डुप्लीकेट शराबों को बेचा जा रहा है। और चूंकि इस विभाग के माननीय मंत्री बैठे हैं और जब सदन में माननीय मंत्री चल हो गया। अच्छा, अब बोल लीजिए। अच्छा, मैं कौन किया जाए? क्योंकि दादा बैठना तो बीच में यार हर पर खड़ा हो जाए। माननीय मंत्री जब सवाल का उत्तर देते हैं और उन्होंने अंदाज से कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, तो थोड़ा साहस मिलता है। बड़ा एकदम धाकड़ अंदाज में, रावड़ी अंदाज में देते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, फूफा जी आपसे आग्रह होगा कि शराब के विभाग में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां उन पे कार्रवाई हो और जो लोग दोषी हो उन पे एफआईआर। डुप्लीकेट शराब समझ सकते हैं कि आप गंभीर विषय है, उन पे कड़ी से कार्रवाई करें, और आप जो ये बोलते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई, उसको धरातल में लेके आइए महोदय। धन्यवाद। बीच में देंगे ना, बीच में देंगे आपको। चलिए, हम लोगों को पता नहीं था कि आप लोगों के दोनों का, आप फूफा जी हैं, वो भतीजा हैं, हम नहीं जान रहे। चलिए, ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल स्वच्छता विभाग मांग संख्या 36 के आय व्यय 2025-26 के आय व्यय के लिए अनुदान मांगों का चर्चा परिचर्चा हो रहा है महोदय। उसके साथ कई और विभाग भी हैं महोदय। उत्पाद मत्स्य निषेध विभाग है, वित्त विभाग है, वाणिज्य कर विभाग है, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग है महोदय, सूचना जनसंपर्क विभाग है महोदय, योजना और विकास विभाग है महोदय, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग है महोदय। इस तरह से चर्चा परिचर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लंबे समय से हो रहा है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कई सुझाव भी आए हैं, कई आपत्तियां भी आए हैं, कई जांच कराने का विषय में भी संज्ञान में मुझे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेयजल विभाग की व्यवस्था और पेयजल का समस्या पर चर्चा हो रही है महोदय, तो निश्चित तौर पर यहाँ सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हुए, इसके अलावे पूरे राज्य की जनता को पेयजल की जरूरत है और जीवन जीने के लिए पेयजल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है महोदय। कई सुझाव भी आए हैं महोदय। हम अगर बारी बारी से चर्चा करते हैं महोदय, तो माननीय वरिष्ठ सदस्य हमलाल बाबू का भी सुझाव आया कि कई सुझाव उनका भी आया है कि पानी का व्यापारीकरण भी हो रहा है महोदय, कि जहां व्यापारी लोग जहां समझ में आता है वहां बोरिंग डाल करके छेद कर देता है और पानी निकाल के उसका व्यापारीकरण करने लगता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं अपने विभागीय सचिव को इस दिशा में निर्देश दे चुका हूं कि अति शीघ्र उस पर एसओपी बनेगा
और कोई अवैध तरीके से पानी की खुदाई करके उसकी व्यापारीकरण नहीं करेगा। मैं महोदय यह सदन को मैं बता देना चाहता हूं। दूसरा महोदय, उन्होंने कई योजनाओं को भी चर्चा की, कई कहा कि भाई लिट्टीपाड़ा जैसे जगहों पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर, एसटी बहुल क्षेत्रों में, एससी बहुल क्षेत्रों में बरसों बरस से 3 साल 4 साल पहले योजनाएं धरातल पर उतरी है, कार्य हो रहा है, लेकिन योजनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई, जलापूर्ति चालू नहीं हुए। तो मैं महोदय आपके माध्यम से सदन को बताऊंगा, लेकिन वह थोड़ी बाद में बताऊंगा। मैं पहले चर्चा कर लेता हूं महोदय कि आखिर उन योजनाएं लंबित क्यों। महोदय, माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो के द्वारा भी कई सुझाव भी आए और कई जगह पर सरकार के ऊपर टिप्पणियां भी, पता नहीं महोदय, चर्चा कर रहे थे मद निषेध उत्पाद विभाग का। वो मेड इन इंडिया वाला कैलकुलेटर है कि कौन कैलकुलेटर है महोदय, पता नहीं चलता है। कहते हैं कि 2024-25 में सब अधिकारी पदाधिकारी जो राजस्व का लक्ष्य का प्राप्ति था उस लक्ष्य से बहुत दूर है और सब अधिकारी पदाधिकारी राजस्व को हानि पहुंचा दी। वो मेड इन इंडिया वाला है कि डिजिटल इंडिया कैसा है कि पता नहीं, उनका अलग से कोई कैलकुलेटर है। किताब उनको दिया हुआ है महोदय कि राजस्व का जो लक्ष्य था 2024-25 में वो 2700 करोड़ का था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है महोदय कि अभी 20 तारीख तक हम उस 2700 के अपेक्षा में 2700 के बनस्पत उसमें हम लोग 2681 करोड़ रुपया, यानी मात्र 19 करोड़ रुपया हम लक्ष्य से पीछे है महोदय, जबकि अभी 10 दिन मेरा 20 दिन बाकी है महोदय। कौन कैलकुलेटर है उनका कैलकुलेटर, जरा भाई साहब एक बार चेक करा लीजिएगा, एक बार चेक करा लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया, कहा कि भाई योजनाएं सरकार दे रही है, केंद्र सरकार पैसे दे रही है, राज्य सरकार काम नहीं कर रहा, उसकी भी आंकड़ा है महोदय, वो भी बाद में आऊंगा महोदय। लेकिन उनको बता देना चाहता हूं, जो एक आपत्ति उन्होंने किया, कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिसके चलते केंद्र सरकार केंद्रांश नहीं दे रहा है। तो माननीय सदस्य को ये बात से अवगत कराना चाहूंगा कि 2024 में ही 8वां महीना अक्टूबर के समय ही उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को दे दिया गया है महोदय। यह आपकी माननीय सदस्य की जानकारी में बता देना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सदस्य सोनाराम सिंकू जी भी कई सुझाव दिए, उनके भी सुझाव को हम लोग ग्रहण करते हैं महोदय। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी ने भी बड़ी अच्छी सुझाव दी, उनका भी हम लोग सुझाव का स्वागत करते हैं महोदय। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी ने भी कई विषयों पर सुझाव दिया। डिवीजन, उन्होंने एक सुझाव दिया कि प्रत्येक डिवीजन में एक पोर्टल, एक व्हाट्सएप नंबर, एक सोशल मीडिया जारी करे जहां जन शिकायत हो सके और शिकायत के दौरान उस पर पहल किया जा सकते। उनका भी हम लोग सूचना ग्रहण किया महोदय, उनकी भी सुझाव को ग्रहण कर रहे हैं। माननीय वरिष्ठ सदस्य सरजू बाबू भी ने कई सुझाव के साथ साथ चिंता भी व्यक्त की महोदय उन्होंने, और चिंता व्यक्त किया महोदय, नगर विकास के द्वारा संचालित मानगो में एक योजना चल रही है महोदय। कल भी हमारे नगर विकास मंत्री जी से बात हुई थी, तो उस बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सदन को उस विषय में कि निर्माण किया गया है पीएचडी विभाग के द्वारा, पेयजल आपूर्ति चालू है, और बड़ा इस बात का तजुब है महोदय कि जलकर नगर विकास वसूलते हैं और रख रखाव का खर्चा पीएचडी देते हैं महोदय। इतना बड़ा हृदय हम लोग का पीएचडी का है महोदय। कल ही दिया है महोदय 19 करोड़ रुपया, कल ही दिए हैं, और जलकर वसूलते हैं नगर विकास विभाग। मेंटेनेंस पेयजल स्वच्छता विभाग करता है। घोर अन्याय हो रहा है महोदय, लेकिन हम लोग चूंकि सामंजस्य बना के चलते हैं महोदय, यही तो खूबसूरती है महोदय हम लोग की। इतना बड़ा गठबंधन है महोदय, लेकिन देखते हैं हम लोग सब के सब एक साथ खड़ा रहते हैं। उनके तरीका नहीं महोदय, कैलकुलेटर खराब कैलकुलेटर ला करके सरकार को बदनाम करने के लिए गलत आंकड़ा के साथ प्रस्तुत कर देते हैं महोदय। हाँ महोदय, अभी बात आपके ऊपर भी आएंगे, थोड़ा सा रुके ना, आपके ऊपर भी आएंगे। आपका भी एक मामला है,
उस पर भी आएंगे, चर्चा करेंगे। आपके क्षेत्र, आपके ऊपर व्यक्तिगत नहीं, आपके क्षेत्र पर है महोदय। इस तरह से मैं आदरणीय सरजू बाबू को बताना चाहूंगा कि वह योजना जो ट्रांसफर करने की आप चिंता व्यक्त की है, तो निश्चित तौर पर पत्र 2024 में भी 24 में ही नगर विकास विभाग में चला गया है ट्रांसफर करने के लिए। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग को कल हम उनकी पत्रांक दिनांक की कॉपी भी हम उनको मुहैया करा दिए हैं। हम भी चाहेंगे कि जल कर ही वसूल रहे हैं तो संचालन करने का भी जिम्मा नगर विकास ले, यह मैं चाहता हूं। आदरणीय सरजू बाबू, ये बड़ा अच्छा सुझाव आपका है, इसको सुझाव को पूर्व में ही हम ग्रहण कर चुके हैं। माननीय सदस्य जनार्दन जी का भी सुझाव आया महोदय कि टंडवा की कई योजना अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, उस पर आएंगे हम महोदय। कि अवैध शराब पर हमने कितनी कार्रवाई की है उस पर भी हम आएंगे महोदय। पहले उनकी सुझावों को हम ग्रहण कर ले रहे हैं महोदय। माननीय सदस्य निर्मल महतो जी का भी कई सुझाव आया, शायद निर्मल महतो जी निकल के चले गए क्या? अच्छा, उनका भी कई सुझाव आया महोदय। अच्छा, सीपी बाबू ने है क्या? अच्छा, उस पर आएंगे। माननीय सदस्य अनूप प्रताप देव जी का सुझाव आया, कई सकारात्मक सुझाव इन्होंने दिया कि खराब चापाकल को चालू कराना। महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि पीएचडी विभाग गंभीर है महोदय, और डिवीजन वाइज उसके आंकड़ा भी है महोदय। मैं लेकर हूं, उस आंकड़ा को भी मैं प्रस्तुत करूंगा महोदय। डिवीजन वाइज सभी चापाकलों को मरम्मत करने का हमने निर्देश दे दिया है और काम सुचारू रूप से शुरू हो गया महोदय। और कहीं से भी कोई शिकायत मिले उसके लिए भी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिकायत के आलोक में अति शीघ्र कोई कार्रवाई करे और समस्या को समाधान करने का काम करे महोदय। दूसरा, माननीय सदस्य अभी वो भी बताते हैं, आलोक कुमार चौरसिया जी कहाँ गए भाई? आलोक कुमार चौरसिया जी बैठे हुए हैं, बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि गढ़वा में, पलामू में, तो उनको बता देना चाहते हैं महोदय कि गढ़वा पलामू में अगर छोड़ दीजिए कहीं भी राज्य भर में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप आज अखबार में भी पढ़ें। इस बात को भी बोलना चाहिए कि गड़बड़ी के आलोक में कल ही कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, ये अखबार में आपने पढ़ा होगा। और उनका सुझाव भी आया, मतलब कहते हैं कि लूट मचा हुआ। क्या लूट मचा हुआ है महोदय? किधर लूट मचा हुआ है? हम तो परेशान है कि केंद्रांश हमको नहीं मिल रहा है महोदय। 6500 करोड़ जिस दिन केंद्रांश मिलेगा एक योजनाएं चालू करेंगे महोदय, एक योजना चालू करेंगे महोदय। महोदय, माननीय सदस्य नमन बिक्सल कोंगाड़ी जी का भी सुझाव आया, मैं आ रहा हूं, अभी उस पर जवाब दूंगा मैं। माननीय सदस्य नमन बिक्सल कोंगाड़ी जी का सुझाव आया। आदरणीय माननीय सदस्य जयराम महतो जी का भी डुप्लीकेट, उनका फोकस पेयजल में ज्यादा नहीं था महोदय, ज्यादा उत्पाद विभाग में था, तो उस पर भी हम आएंगे। अभी उत्पाद विभाग का भी समीक्षा रिपोर्ट हम पेश करेंगे महोदय। माननीय, इस तरह से कई सदस्यों का सुझाव भी आया, चिंता भी है और कई शिकायतें भी आई महोदय। उसको हम प्राथमिकता के आधार पर ग्रहण किए हैं और उस पर अग्रतर कार्रवाई भी करेंगे महोदय। जहां पर खास करके पेयजल स्वच्छता विभाग वित्तीय वर्ष 2027-28 तक राज्य के 62,55,717 माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सभ्यता ने अपने पहले कदम रखे, जब मानव ने अंधेरे जंगलों से निकल कर समाज का स्वप्न बुना, तब एक शाश्वत सत्य ने जन्म लिया। सुरक्षा और न्याय के बिना कोई सभ्यता नहीं टिकती। इतिहास की गहराइयां चिक कर कहती हैं कि शासन का प्रथम धर्म, उसका मूल मंत्र, उसका जीवन रक्त केवल एक ही है, प्रजा को भय के काले साए से मुक्त करना, उनके हृदय में आशा का सूरज उगाना। मनु ने घोषणा की, प्रजा सुखे सुखम राजा, राजा का सुख प्रजा की शांति में बसता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हुंकार भरी कि शासक का पहला कर्तव्य है अराजकता को कुचलना, कानून को अटल ढाल बनाना। महाभारत में विदुर ने युधिष्ठिर को आगाह किया, न्यायेन सनार्थी प्रजा सर्वम अन्यथा
संनादती सर्वम भयन, न्याय से प्रजा शांति की धुन गाती है, अन्यथा भय की कराह से डूब जाती है। चाणक्य ने चेताया अध्यक्ष महोदय, प्रजा का भय शासक का सबसे बड़ा शत्रु है। और भगवान महावीर ने अहिंसा का वह स्वर दिया कि सर्व जीवति सुखेना, हर प्राणी सुख से जिए। आखिर में हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में यह पुकार को अमर किया कि जीवन और स्वतंत्रता हर आत्मा का अटूट अधिकार है देश महोदय। लेकिन आज जो हो रहा है देश महोदय, वो स्थिति बड़ी भयावह है। पुलिस जो संविधान का अभेद्य कवच होनी चाहिए थी, आज भ्रष्टाचार की चिता पर जल रही है। गृह विभाग जो इस धरती का प्रहरी होना चाहिए था, आज अपराधियों के अधीन नाचता है एक कठपुतली की तरह, जिसकी डोर माफियाओं के हाथों में है। यहाँ की नदियां सोना बहाती है, जंगल हरे स्वप्न बुनते हैं, लेकिन सड़कों पर खून की नदियां उफल रही है। गांवों में डर का काला बादल छाया है। आज सदी बाद क्या बदला अध्यक्ष महोदय? झारखंड बना, आज भी वही वर्दी अभी जुल्म ढाती है, बालू माफियाओं के लिए रास्ते खोलती है, ड्रग माफियाओं के लिए कालीन बिछाती है, नक्सलियों के सामने घुटने टेकती है, महिलाओं की चित्कार थानों की दीवार से टकराकर लौट आती है, आदिवासियों की जमीनें छीन रही है। पुलिस के जवान वे लाचार है, न हथियार है, न संसाधन, न सम्मान। क्या है वही वह झारखंड है जिसके लिए सिद्धो कान्हू ने अपनी जान दी, जिसके लिए बिरसा ने जेल में ही अपना मृत्यु की हुआ? अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, यह गृह विभाग का बजट कागजों का खेल नहीं है अध्यक्ष महोदय। यह उस मां की अंतिम प्रार्थना है जो अपनी बेटी को दरवाजे तक छोड़ते हुए कांपती है। वह उस किसान की आखिरी पुकार है जो अपनी जमीन को माफियाओं के पंजे से बचाने के लिए अपना खून बहाता है। यह उस जवान की अंतिम सांस है जो नक्सलियों की गोली से शहीद होता है, क्योंकि उसके पास न हथियार है, न सुरक्षा है, न सरकार का साथ। और सबसे ऊपर यह उस झारखंड की गर्जना है जिसने 2000 में एक स्वप्न देखा था, एक ऐसा राज्य जहां हर सांस आजादी की हो, हर कदम शांति का हो। लेकिन आज यह सरकार उस स्वप्न को कुचल रही है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले जब मैं विधायक नहीं था अध्यक्ष महोदय, तो एक पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पुलिस का अर्थ आप समझते हैं? मैंने कहा कि मैं तो यही देखता हूं, खाकी वर्दी में होता है, पुलिस होता है। बोला कि पुलिस का अर्थ होता है पू से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित, सह से सहयोगी। पुरुषार्थी, लिप्सा रहित और सहयोगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस पुरुषार्थी अवश्य है। हमारी झारखंड की पुलिस पुरुषार्थी है। अब लिप्सा रहित है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, ये तो सरकार के लोग बताएंगे। सहयोगी है कि नहीं ये लोग बताएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पुरुषार्थी थी अध्यक्ष महोदय। अभी कहीं से आ रही थी बात, उस समय बिहार था, अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे तो मुझे याद आ गया। अभी हमारे बीच कुणाल जी नहीं रहे। बिहार में जब कुणाल जी अफसर थे तो लालू जी थर थर कांपते थे अध्यक्ष महोदय। बहुत प्रयास किया उन्होंने, शहाबुद्दीन को मंत्री बनवाया और प्रयास किया कि उनको डाउन किया जाए, लेकिन वो व्यक्ति वर्दी पर आंच नहीं आने दिया अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? बोले, अरे देखिए अध्यक्ष महोदय, बीच में क्यों टोका टोकी कर रहे हैं? लोगों ने देखा, इसलिए बड़ा गंभीरता से हम सुन रहे थे। लेकिन उनको खाली ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उनके विषय में अगर चर्चा होती है तो ये
कभी भी स्वस्थ परंपरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या बोलिएगा आप? सीपी बाबू 1 मिनट बोलने दीजिए, आप लालू जी का नाम ले लिया, चलिए। बोल रहे हैं कि लालू जी जिस समय थे उस समय थर थर कांप रहे थे। इनको मालूम नहीं है कि आडवाणी साहब को पकड़ के हथकड़ी लगा करके और मसान जोड़ में बंद किए थे महोदय। इनको मालूम नहीं है। हो गया, एक आदमी हो गया। अध्यक्ष महोदय, तो बोलने मेरा समय खत्म हो गया। बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, मैं सुदीप सोनू जी के बात से सहमत हूं। मेरे मुंह से निकल गया सुदीप जी, मैं वापस लेता हूं उसे, लेकिन वैसे भी परेशान है। अभी ईडी वाला रोज 4 घंटा पूछताछ कर रहा है अध्यक्ष महोदय। मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा भाई। ईडी वाला रोज 4 घंटा पूछताछ कर रहा है अध्यक्ष महोदय, और अकेले नहीं कर रहा, उन्हीं का नहीं कर रहा, दोनों बेटा का कर रहा है, बेटी का भी कर रहा। पता नहीं पूरा खानदानी का करेगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता है अध्यक्ष महोदय। बाकी ठीक है, वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका नया रास्ता गढ़ रहे हैं सदन में, बाकी सदस्यों को बोलने का एक रास्ता दे रहे हैं, तो हम स्वागत करेंगे। चलिए, किसी का नाम नहीं लिया। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी पुलिस पुरुषार्थी अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन झारखंड की वर्तमान सरकार ने पुलिस को इस तरह से बना दिया है कि उनका पुरुषार्थ समाप्त हो गया अध्यक्ष महोदय। अभी हमारे रांची के, मैं बड़ा उनको एक अच्छा अफसर मानता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे एसएसपी साहब हैं, डीआईजी का एसएसपी, अच्छे आदमी हैं बेचारे, भले आदमी हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा शांति समिति की बैठक में होली खेलने वाले को कि यदि किसी ने हुड़दंग किया तो 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे। अच्छी बात बोली अध्यक्ष महोदय, लेकिन यही पुरुषार्थ कहां चल जाती है अध्यक्ष महोदय, जब हिंदपीढ़ी में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है अध्यक्ष महोदय। अभी 4-5 दिन पहले की घटना है अध्यक्ष महोदय। अरे वैसे बलात्कारियों को गाड़ो, कम से कम 5 फीट तो नीचे गाड़ दो। वह पुरुषार्थ कहां चला जाता है अध्यक्ष महोदय, जब हमारी माता बहनों से दिन दहाड़े चैन की छिनताई हो रही है अध्यक्ष महोदय। वह पुरुषार्थ कहां चला जाता है अध्यक्ष महोदय, जब सरेआम गोली मार दी जाती है अध्यक्ष महोदय। सरकार और सत्ता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय। आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं संदर्भ ले रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। आज यूपी में पहले की सरकार थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी अध्यक्ष महोदय, वही पुलिस थी। आज भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वही पुलिस है। संभल जैसे जगह में भी 40 साल बाद लोगों ने होली खेलने का काम किया। पुलिस का ये भय होना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कितना से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। यहां तो गजब स्थिति है। अभी अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब जेल यात्रा से लौट कर आए तो उन्होंने पारसनाथ पूजा करने के लिए गया अध्यक्ष महोदय। वहां पर और भी लोग गए थे। अब जो लोग गए थे उनके ऊपर कई दिन के बाद पुलिस ने केस कर दिया अध्यक्ष महोदय। मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस प्रदेश के हैं, पूजा करने गए तो कुछ लोग गए वहां, उनके ऊपर केस करने का क्या औचित्य है अध्यक्ष महोदय। मेरे पास सारे कागजात है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं यदि गलत कहूंगा ये रिकॉर्ड होगा अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड आज नहीं 100 साल बाद भी हमारे माननीय विधायक आएंगे, वो देखेंगे अध्यक्ष महोदय। जो घटना सच्चाई है, हमको एक बात बताइए, माननीय सुदीप सोनू जी एक अच्छे मंत्री है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, कभी कभी पता है ना, बड़ा अच्छा मुंह से मिठास निकलता है लोगों का, लेकिन दिल के अंदर क्या होता है तो आप नहीं है उसमें से, मैं मानता हूं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप चूंकि नगर विकास मंत्री है, मैं रांची शहर राजधानी का विधायक हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां चुनौती भी देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। आज अतिक्रमण के नाम पर ये पुलिस वाले एक क्षेत्र विशेष में जाकर अपना पुरुषार्थ दिखाने का काम करते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उनका पुरुषार्थ कहां खत्म हो जाता है अध्यक्ष महोदय? क्यों वहां शिखंडी की भूमिका में हो जाते हैं? इसके पीछे सरकार होती है, सरकार का गाइडलाइन होता है। और मैं कहना चाहता हूं, अतिक्रमण सिर्फ एक क्षेत्र में नजर आता है। अभी पवित्र महीना रमजान का चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हमारे मुस्लिम भाई बहन रोजा रखे हुए अध्यक्ष महोदय, मैं उसको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं अध्यक्ष महोदय। लेकिन कानून सबके लिए एक होता है अध्यक्ष महोदय। आप रांची राजधानी में आके देखिएगा अध्यक्ष महोदय, ईद से 5-6 दिन पहले हमारी पुरुषार्थी पुलिस क्या करती है अध्यक्ष महोदय? काली मंदिर चौक पर लगा देती है बैरियर अध्यक्ष महोदय, आपको उधर से नहीं जाना है। बीच रोड पर ईद की दुकानें सजेंगी, ईद की दुकानें सजेंगी। पुरुषार्थ कहां खत्म हो जाता है अध्यक्ष महोदय? यही चीज यदि छठ में लोग हमारे रोड के किनारे भी लगाते हैं तो ये पुलिस वाले वहां पुरुषार्थ दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो मेरा चुनौती है अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार में पुरुषार्थ है, यदि सरकार में पुरुषार्थ है, यदि पुलिस में पुरुषार्थ है, तो आप मेन रोड को मुक्त कराइए अध्यक्ष महोदय। मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, सबका अधिकार है। आने और जाने का रास्ता ब्लॉक करके और पुलिस लगाकर बैरियर लगा करके आप जो रोकते हैं, क्यों रोकते हैं अध्यक्ष महोदय? एक मिनट माननीय दीपिका जी, आप बैठिए साहब। दीपिका जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वो बात कर रहे हैं, उनको मुसलमानों को लेकर के जो सब बात करने का है उस पर तो हम लोग कभी रोक नहीं लगा सकते, लेकिन छठ हम लोग के आस्था का पर्व है और हम लोग के घर परिवार में भी होता है। रांची से भी हम लोग पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह की बात ये कर रहे हैं इस तरह का कभी हम लोग होते नहीं देखे। छठ का जब बाजार होता है तो हमको लगता है हर कोई अगर कहीं कोई जगह दिया जा सकता है तो व्रतियों को भी देता है और इस तरह का स्पेशल बाजार लगता है हर जगह। इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं लोग सदन में, हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है और कोई रोक टोक नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय। आप उतना टोका टोकी करने से सरकार का उत्तर में विलंब हो जाएगा, हम बता रहे हैं। ज्यादा आप उनको बोलने दीजिए, लेट हिम। नहीं, क्या गलत मैंने कहा अध्यक्ष महोदय? मैंने क्या गलत बोला है? आपका भी बात आ मैं गया। जो सही है मैंने पहले कहा, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो सच्चाई है मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और मैं इसके लिए बीच में टोका टोकी कर रहे हैं ना अध्यक्ष महोदय, तो उसके लिए मैंने लिख के पहले से लाया था। खुद में झांकने का जिगर होना चाहिए, खुद में झांकने का जिगर होना चाहिए। दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इतना टाकी में इतना समय, अब लाल बत्ती कहां से जल गया? आप आए हैं अध्यक्ष महोदय,
2:14। मैं घड़ी सामने बैठता हूँ, देखते रहता हूँ। इसलिए हरा बत्ती आपके बात जलाइए। से कहीं से असहमत नहीं, नहीं हरा हूं। बत्ती आप जला सकते नहीं नहीं, मैं कहीं चाहे तो। असहमत नहीं हूं। ठीक है, हम मैं वही लिख के रखे हैं। ठीक है, अब इच्छा नहीं है तो मैं नहीं वो बात नहीं है। 2:14 से ही आप बोलना प्रारंभ किया है और अभी चलिए, अध्यक्ष 2:31 महोदय। बज गया। चलिए मैं मेरे पास अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतना कागजात है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है अध्यक्ष महोदय कि आज स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, लेकिन आप उस चेयर पर बैठे हैं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा कटु बोलता हूं, मेरी आदत खराब है, मैं इसको महसूस करता हूं। हमको बहुत लोगों ने कहा कि आप इसको काहे नहीं बदलते हैं। हमने अब क्या बदलेंगे, 70 साल में मैं पहुंच गया हूं, अब क्या मैं बदलूंगा। कटु बोलने की आदत है, सत्य बोलने की आदत है, मैं कोशिश करता हूं अध्यक्ष महोदय। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अब लय तो तोड़ देता है, शुरू हुआ था। तो मैं अभी कह रहे थे, अभी माननीय मंत्री महोदया, आस्था का पर्व है, मैं तो प्रणाम पहले करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम भी करता हूं। पर्व बिल्कुल आस्था का है, मैं उसकी कद्र करता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन अन्याय एक के साथ नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ बराबर बिहेवियर होना, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, लगाते हैं, लगाइए, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 1 हफ्ता लगाइए ना, आधे से लगा दीजिए, बंद कर दीजिए मेन रोड को। हमारे छठ त्योहार में 1 दिन देंगे रातू रोड बंद करने का, हरमू रोड देंगे अध्यक्ष महोदय, छठ में हम लोग लगवाएंगे बाजार, मेन रोड में 1 दिन देंगे, नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं चुनौती देता हूं, यदि पुलिस वाकई पुरुषार्थी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस पुरुषार्थ को दिखाने का पुलिस काम करे। लेकिन मैं तो पुरुषार्थ पुलिस का देखा हूं अध्यक्ष महोदय, अपने जीवन में रांची में 50 साल से रह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा करबला चौक पर सिटी एसपी की गाड़ी जला दी गई अध्यक्ष महोदय, मुखदर्शक बना रहे। इसी मेन रोड में दरोगा को पिटाई हो गई, कोई चू नहीं बोला अध्यक्ष महोदय। और इसी कोरोना काल में अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी थे, डीएसपी रहते थे, पड़ोस में क्वार्टर है डीएसपी का, हिंदपीढ़ी में उनकी पिटाई हो गई। तो ये पुलिस वाले पुरुषार दिखाते हैं। हेमलाल मुर्मू जी, हेमलाल, मैं अंत में अध्यक्ष महोदय मैं कंक्लूड कर ले रहा हूं, जब आपकी इच्छा नहीं है तो मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था पीएचडी पर भी अध्यक्ष महोदय। वैसे मेरा भाग तो पूरा आता है पानी अभी का, उसका नगर विकास में मैं बोलूंगा, तब सुदीप सोने जी उस दिन देखते हैं क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कल ही हो रही थी, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल तो जीवन है, लेकिन रांची के अंदर आज हो क्या रहा है अध्यक्ष महोदय, समय पर पानी नहीं मिलना, समय पर पानी नहीं खुलना। और जब एक विधायक होने के नाते जनता हमको फोन करती है अध्यक्ष महोदय, तो मुझे 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अच्छा 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट कर, 1 मिनट कर, ठीक है, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। अरे बड़े भाई जब उधर से इशारा हो रहा है, और इधर भी लाल है, इसलिए 1 मिनट बैठे, बोल लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 चीजें मैं चाहता हूं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से अध्यक्ष महोदय। जो पेयजल की व्यवस्था आज है अध्यक्ष महोदय, एक तो रेगुलर होनी चाहिए, हर क्षेत्र में रेगुलर पानी जाना चाहिए, सुबह के समय जाना चाहिए। यदि सुबह नहीं जाता है, कठिनाई है, तो शाम को भेज दीजिए, कभी आएगा 2 बजे रात में, अब कौन जगह रहेगा 2 बजे रात के लिए, 8 मिनट 10 मिनट देगा, कैसे होगा अध्यक्ष महोदय। रातोड़ इलाका है, इतना बड़ा इलाका है, 8 मिनट 10 मिनट है अध्यक्ष महोदय। तो मैं चाहता हूं कि रेगुलर पानी जाए। अंत में मैं यह कहते हुए अध्यक्ष महोदय, ये वाला काम
आपके सामने हमने रखा है। आप हम लोग पूरे के संरक्षक है अध्यक्ष महोदय, ये वाला काम करवा दीजिए अध्यक्ष महोदय। मेन रोड में हमें जाने का अधिकार है, चलिए। ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए। ठीक महोदय चलिए, हमलाल बाबू को पुकार दिए हैं, आप आ रहे हैं, आप देंगे देंगे देंगे, शुरू करने दीजिए उनको, देंगे देंगे। ठीक महोदय, प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव के बोलने दीजिए ना। विरोध में और सरकार के मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। महोदय, अभी सीनियर मोस्ट विधायक सीपी सिंह साहब, बहुत सम्मान हम करते हैं उनका, बगल में बैठे हुए प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरंडी को तो हम बड़ी दिल से मानते हैं। नहीं, इसलिए हम मानते हैं, समझ लीजिए, आप लोग हड़बड़ाइए मत। हम इसलिए मानते हैं, झारखंड प्रदेश के हजारों लोग बलिदानी दिया, खून की नदियां बही, बहुत लोग, बहुत माताएं विधवा हुई, बच्चे लोग अनाथ हुए, और उसके बाद बिहार विधानसभा में भी हम थे लोगों के साथ में। वहां भी काउंसिल का एक बिल आया था कि तत्काल जब तक पार्लियामेंट से बिल नहीं आ जाता तब तक वहां काउंसिल बना करके आप लोग चलाइए। इसमें यही भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने उस बिल को विधानसभा के अंदर फाड़ करके और जलाया, सलाए घस दिया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस लड़ाई के बाद राज अलग हुआ, राज अलग होने के बाद पहला मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी को बनाया गया। बाबूलाल मरंडी दिल से बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन गलत पार्टी के चक्कर में पड़े हुए तो क्या करेगा बेचारा। अरे इसीलिए तो हम भाग गए जल्दी, हमको पता चल गया कि यहां गड़बड़ झाला है। महोदय, बाबूलाल जी का जब यहां पर शपथ ग्रहण हो रहा था, सभी माननीय सदस्य जो जानते हैं उस समय क्या समय था पता है आप लोगों को? ना 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 ना, अंदरिया रात नहीं था, 12 बजे रात था, और हम लोग रांची के सड़कों पर घूम रहे थे, आदमी नहीं भेटा रहा था, कहीं कुत्ता भी उस दिन नजर नहीं आ रहा था। उस दिन लगता है लोगों को धोखा दे करके यहां पर शपथ ग्रहण करा दिया। वहीं पर नींव पड़ा गड़बड़ होने का। और जब बाबूलाल जी, आप याद करें, उस समय भी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन एक दिन आप हमें बुला करके पूछे थे, क्या हेमलाल जी 1932 का कानून लाया जाए, डोमिसाइल नीति पर बोला जाए, लाया जाए? हमने कहा सोच आपका बहुत अच्छा है। और जब 1932 का मामला आया तो बेचारा बाबूलाल जी को कहां, उसको रास्ता दिखा दिया और इस राज्य का बागडोर गांडीवधारी को दे दिया। महोदय,
हम तो भटक गए थे, इसीलिए ना सटक गए इधर। महोदय, नवीन जी, आप लोग जब तक रहेंगे ना विपक्ष में, आप लोग हर बात पर खोंचा लगाते रहेंगे। कभी आप लोग गलत प्रचार करके, कभी कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके, जो हेमंत सोरेन जैसे आइकॉन चीफ मिनिस्टर, पूरे देश का आइकॉन है, इन्होंने जो जो काम किया, जो बिल लाया, आप लोग किसी न किसी व्यक्ति को भेज देते हैं, कोर्ट पहुंचा देते हैं, कोर्ट और पीआईएल दाखिल करा देते हैं। सदस्य श्री मंगल कालिंदी जी। अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जोगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज उपचार हेतु आते हैं, परंतु उक्त स्वास्थ्य केंद्र में मात्र एक ही महिला डॉक्टर है तथा उनका मात्र सप्ताह में 1 या 2 दिनों तक अस्पताल आना होता है। ऐसी स्थिति में गरीब मरीजों को काफी दिक्कतें होती है। अंत में आसन के माध्यम से जनहित में सप्ताह में 1 या 2 दिनों के बदले नियमित रूप से मरीजों को उपचार कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सिल्ली विधानसभा अंतर्गत सिल्ली प्रखंड के चातमबाड़ी केसरडी इतिहासा होते हुए सिल्ली डी तक का पथ, कोचो रेलवे फाटक, सिल्ली के रास्ते, कोचो से हरियर मेला, गाझा मिसी रोहटक, हलमात से जालू होटक, सायदा से जुमला, असुरकोड़ा से कुचू, कुटाम कब्रिस्तान से बासारोली स्कूल, टूटकी नवाडी से सिल्ली नदी पटका, गेड़ेबीर से हक्केदाग, सिल्ली बुंडू रोड, हजाम से तेतला पुल, बनता स्कूल से हजाम होते हुए जयनगर तक, पांचू से करियाडी, रंगामाटी पांचू होते हुए द्वारू तक। माननीय सदस्य, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि कोई भी शून्यकाल की सूचना में एक ही विषय अंकित होते हैं। आप अध्यक्ष महोदय, फिर से मैं कल की बातों को दोहरा दूं कि ये सारे के सारे विषय सर पथ निर्माण समझ रहे हैं, पथ निर्माण के विषय में ही है, तो स्पेसिफिक पथ का नाम अगर देंगे ये तो स्पेसिफिक पथ है एक साथ में 50 पथ 60 पथ दे दीजिएगा। नहीं, ये स्पेसिफिक ही है महोदय, स्पेसिफिक दीजिए, स्पेसिफिक ही है महोदय। उसके हेडिंग में आप अगर लिख देते, माननीय सदस्य, उसके हेडिंग में अगर आप लिख देते कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अति जीर्ण, तो हो गया, एक विषय तो 2-4 आ सकता था। चलिए पढ़ी। रांगामाटी पांचू होते हुए द्वारू तक, घाघरा से तुनकू बनघर तक, सलगा डिपा से कमला माइल का पथ जर्जर है, जिस पर चलना भी मुश्किल है। जनहित में इसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। ठीक जी, धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री रोशनलाल चौधरी जी। रोशनलाल चौधरी जी। माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद जी। शून्यकाल देकर के सदन से आउट होना ये भी परिपाटी के प्रतिकूल है। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षों से हजारीबाग में पौराणिक एवं भव्य रामनवमी महापर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है और हजारीबाग की रामनवमी एक इंटरनेशनल पर्व है, जिसे देश विदेश से कई पर्यटक इसे देखने आते हैं। इस अवसर पर करीब 4 लाख लोगों की भीड़ सड़कों पर होती है, लेकिन लोकल प्रशासन प्रत्येक वर्ष इस महापर्व में डीजे बजाने की अनुमति देने में काफी आनाकानी करता है, जिससे पब्लिक का भारी विरोध होता है। जबकि झारखंड में सरहुल, कर्मा पूजा आदि अवसरों पर डीजे बजाया जाता है। अतः सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि लाखों राम भक्तों के उत्साहवर्धन हेतु हजारीबाग में रामनवमी का महापर्व राजकीय महोत्सव का दर्जा देते हुए इसे कार्निवल के रूप में मनाने की अनुमति दी जाए, जिससे पूर्व की भांति झांकी भी निकले और डीजे बजाने की अनुमति हो, जिससे पूर्व की भांति यह इंटरनेशनल रामनवमी का महापर्व धूमधाम से मनाया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद जी, आपका हो गया। माननीय सदस्य निर्मल महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के कांस एवं पीतल बर्तन का निर्माण के लिए ब्रश एवं ब्रोंज कल्चर का स्वीकृति
16 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय MSI मंत्रालय द्वारा स्वीकृत मिल चुका है, परंतु इस राज्य सरकार का असंख्य दान की राशि 16 लाख रुपया को अभी तक विमुक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण क्लस्टर का काम बाधित है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार के अनुदान की राशि को शीघ्र विमुक्त करने का स्वीकृति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्र डोकापाट बेसनापाट जो पहाड़ी एवं जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, जहां आदिम जनजाति समाज के लोग की बहुलता है। डोकापाट गांव से चैनपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंच पथ अत्यंत दयनीय है। उक्त पथ से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आगमन होता है। डोकापाट से चैनपुर मुख्यालय को जोड़ने वाला लगभग 7 किलोमीटर सड़क जर्जर है। सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस पथ का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए, जिससे आदिम जनजाति के लोगों को आने जाने में सुगमता हो सके। माननीय सदस्य श्री झीगा सुसारन होरो। अध्यक्ष महोदय, सिसई विधानसभा के कमरा प्रखंड के कुरकुरा अपग्रेड +2 हाई स्कूल में के भवन काफी स्थिति जर्जर है और इस +2 हाई स्कूल में 800 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि +2 हाई स्कूल कुरकुरा में नए भवन के निर्माण कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।